हाय ऑल, इस वाले वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की टोटल 4 प्रॉपर्टी होती हैं हमने जो कि पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज हम 4th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेनली सिर्फ 2 फॉर्मूलेस पे बेस्ड है। एक तो ये वाला, ठीक है, और आपका दूसरा ये वाला फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले आप देखिए, बस यही 2 पूरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी 3 रैशनल नंबर्स हैं ए, बी और सी, और अगर वो कुछ इस तरीके से लिखें बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, जैसे कि बी प्लस सी और उनको ब्रैकेट में रख के उनके बाहर अगर हम ए लिखते हैं तो हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन भी, जैसे कि बी माइनस सी लिखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। समझे ना? दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने उसको, सम को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सेम इसने बताया कि अगर a प्लस बी का है तो ऐसे लिख देंगे, a b माइनस सी है तो फिर इस तरीके से लिख देंगे। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? तो इस लाइन को आप याद भी कर सकते हो, तो इट वुड बी गुड फॉर राइटिंग इन एग्जाम। बट अगर बेसिकली अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखनी है तो सिर्फ ये 2 ही फॉर्मूला है मेन, विच इफ यू लर्न तो बहुत है, इनफ है, ठीक है ना? अच्छा, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से देखते हैं थोड़ा सा चीज़ें, है ना? जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, 2/3 5/6 प्लस 1/6। तो अभी अगर किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने कोई भी 2 रेशनल नंबर देखे, जैसे आर और आर लिखा, अगर इनके बीच कोई साइन नहीं होता तो इनके बीच कुदरती या मल्टीप्लिकेशन, आप समझ लीजिए नेट, मतलब ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ठीक है ना? तो अभी जैसे कि आप इधर देखो, इस ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है 5/6 प्लस 1/6। एक्चुअली में ये ऐसे लिखा गया है। अब इसमें आप देखोगे तो पहले ये इसको मल्टीप्लाई करा, ये इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है? तो वही चीज़ फिर हमने यहाँ लिखी है, देखो 2/3 इंटू 5/6 प्लस 2/3 इंटू 1/6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10 प्लस 6 3 जा 18, 2 1 जा 2। फिर अभी नीचे का डिनोमिनेटर आपने देखा सेम है, तो हमने नीचे का सेम लिख दिया, क्योंकि सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना। अगर सेम नहीं होता तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते, है ना? और ऊपर का हमने जोड़ दिया, 10 + 2 दैट इज 12। ओके, हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे सेम है, राइट? सो लेट्स गो विद द सब्ट्रैक्शन एग्जांपल। सब्ट्रैक्शन में क्या है? सेम, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो 2/7 इंटू 5/4 माइनस 2/7 इंटू 3/4। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर, अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर हम इसे जोड़ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? 7 4 जा 28, ठीक है? और वैसे ही मल्टीप्लाई में तो नीचे से मल्टीप्लाई होते दोनों आपस में, 5 2 जा 10 माइनस 7 4 जा 28, 2 3 जा 6। अभी दोनों नीचे सेम है तो 28 लिख देंगे, और 10 - 6 दैट इज 4। ओके, सो ये अभी हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एक देखिए, ये नया एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि भाई इसको थोड़ा सा ना सॉल्व कीजिए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या साइन है? मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है? हम ईजिली रिजॉल्व करेंगे इसको, ठीक है?
अब वो आपसे सिर्फ नॉर्मली रिजॉल्व नहीं कराना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अंदर का जोड़ के फिर मल्टीप्लाई करो, वो ये देखना चाह रहे हैं कि डू यू नो द प्रॉपर्टीज। तो आप लिखोगे अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो फिर 1/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 ज़ा 24 ऊपर 1, क्योंकि ऊपर का आपस में 1 1 जा 1 हुआ, वैसे ही 5 4 ज़ा 20 ऊपर 1 1 जा 1। अभी हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 24 इंटू 20 कितना होगा, ये नियरली होगा आपका तो अभी इसमें नीचे कितना होगा, 0 तो ये आ गया आपका, 4 2 ज़ा 8 440 हुआ, ठीक है ना। अभी यहाँ कितना आएगा, आपका ये 240 हुआ तो ये 24, तो यहाँ आएगा आपका 20 प्लस 24 जो कि यहाँ पे आया आपका 4 ठीक है ना। अभी आप इसको एक बार जैसे कि ये आंसर जो आया है इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से लिखना, अगर आप इसको डिवाइड कर सकते हो तो इट्स बेटर। तो ये 4 से इजीली डिवाइड हो सकता है, तो 11 ऊपर आया और 140 नीचे आया, ठीक है ना। और आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही आंसर है, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, ठीक है। कभी भी इनको डिवाइड करना हो ना तो आप बेसिक नंबर्स 2-3 याद रखो। सबसे पहले 2 3 5 7 इतने, इनमें से किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो आप करते चले जाओ। मैंने इधर 4 से डिवाइड किया क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं 2 से ही डिवाइड था, तो अगर आप 2 से करते तो 2 बार करना पड़ता, ठीक है ना। तो मेनली इन 4 नंबरों को आप याद रखो, इन 4 से अगर ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड करते चले जाओ, आपको ईजी पड़ जाएगा, ठीक है ना। या जीरोज हो, जैसे कि आपका मान लो कोई ऐसा नंबर दिया है 40/140, ठीक है, तो आप जीरो हटा सकते हो, है ना। तो 4/14 ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हो। अदरवाइज इन सारे नंबरों से आप ट्राई करो और उसे डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है। 11 भी ले सकते हो, ठीक है ना, 11 भी है, ओके ना। तो इन बेसिक नंबरों से आप ट्राई करो स्टार्टिंग के कुछ डिजिट से और उसे डिवाइड करते चले जाओ एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज़ नॉट फर्दर डिवाइडेबल, ओके। यहाँ पे अगर आप आंसर लिख के आओगे तो आई थिंक कुछ पॉइंट्स कट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटर आप उसको डिवाइड करो, ठीक है। अब अगला सवाल रिजॉल्व करते हैं। देखिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 1/5 इंटू क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में इंटू आता है और ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, माइनस 1/5 इंटू 1/5। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो दोनों को नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया, इस वाले को इससे और इधर इसको इससे 6 5 ज़ा 30 ऊपर 1 ही 25, राइट, ठीक है। अब नीचे के इन दोनों को एक करना है हमें, ठीक है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फिलहाल के लिए, तो ठीक है ना। 25 इंटू 30 750 और ऊपर कितना आएगा 25 माइनस 30, ठीक है ना। तो कितना है आपका -5/750, सही आया ना। -1 दोनों को 5 से माइनस वो डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो नीचे आया 1 2 बचा 25 यानी 5 5 ज़ा 25, तो 1/150, ठीक है, ओके। तो ये रिजॉल्व हुआ क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज ए रेशनल नंबर एंड ऑल्सो आपने प्रॉपर्टी लाया। प्रॉपर्टी यहाँ लिख भी सकते हो ताकि ना उनको समझ में आए कि आप क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो ईजी पड़ेगा उनको भी। अच्छा अगेन देखिए वही सेम चीज़ हम फिर से बता रहे हैं, अगर ऐसे लिखा है तो फिर a इंटू बी ए इंटू सी, इसमें से माइनस का साइन वाले में भी a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग इस चीज़ में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप आपसे वो कहते हैं
कि भाई इसको क्वेश्चन को आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है ना, तो मल्टीपल वेज हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए ऐसे यही तो है, मैंने सही लिखा ना। देखिए आप ऐसे देखिए तो अब अगर देखा जाए तो अगर मैं ए बाहर ले लूँ तो ये तो बी प्लस सी है ना, तो ऑलरेडी ब्रेक हुआ लिखा है ना। तो आप इसमें ये लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, और इस तरीके से आप उसको रिफर कर सकते हो। हैंस गोइंग फर्दर, तो आप फर्दर उसको रिजॉल्व करो। तो 8 इंटू 2 16, नीचे ऊपर कितना है 1 प्लस 8 इंटू 2 16, ऊपर कितना आया 3, 3 1 जा 3, नीचे 16 ऊपर 4। अब ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो वह कितना आया 1/4। 1/4 कहाँ से आ गया, दोनों को 4 से काट दिया, 4 1 जा 4, 4 जा 16, ठीक है ना, विच इज ए रैशनल नंबर। एंड ऑल्सो इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस वाले पे। सेम चीज़ इसमें भी हम उनको लिख के दिखाएंगे कि देखिए ये ए है, ये वाला बी है, ये सी है। फिर सारे साइन बना दीजिए आप जैसे जैसे बने थे। देखो आपको फॉर्मूला दिख गया सीधे सीधे, ए बाहर निकाल लिए, बी माइनस सी अंदर लिख लिए, ठीक है ना। फिर बस अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, रिजॉल्व वही सेम तरीके से, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ऊपर 2 1/15, 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, 15 नीचे 2 - 1 इक्वल्स टू 1/15, हो गया जी भी रिजॉल्व, ठीक है ना। अब ये वाला करते हैं रिजॉल्व। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है ये सवाल, देखिए आप ध्यान से देखिए। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन आपका ये रहा, और एक आपका ये रहा, एक नॉर्मली सब्ट्रैक्शन ये रहा। तो इसे फिर से सही से लिखते हैं हम, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, रीअरेंज करी हमने इक्वेशन को, ठीक है। -37 इंटू, ओके। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम देखो ऐसे लिखते हैं, अभी बीच में क्या साइन है इसके, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया -1/14। तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो बाहर, -3/7 निकाल सकते हो ना इसका बाहर। अंदर क्या बचेगा 2/5 बचेगा। इधर प्लस का साइन कहाँ से आ गया, अब भाई इनके बीच यहाँ पे अगर माइनस की को अंदर रख लोगे तो बाहर प्लस ही बचेगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो बात तो वही हुई है ना। और इधर फिर क्या साइन बचा आपका, प्लस ये वाला प्लस आया देखिए, ठीक है ना, 7/5 -1/14। आप इसको देख भी सकते हो, ऊपर अगर आप देखो मल्टीप्लाई करके तो सेम ही चीज़ आ रही है, ठीक है ना। अभी अंदर वाले को आप जोड़ दोगे तो आएगा 9 इंटू -3/7 -1/14। ये क्या करा मैंने इधर पे, देखिए सेम है एडिशन, तो इसे नीचे सेम लिख दिया और ऊपर के भी जोड़ दिए मैंने। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। 7 5 35, 9 9 1 9, 9 2 80, 9 3 27, माइनस साइन, ठीक है, -1/14। तो फिर अभी ये कितना हुआ 35 इंटू 14, और यहाँ कितना आएगा 14 इंटू 27, जो कि माइनस का, ठीक है, और ये माइनस का है ही ऑलरेडी यहाँ पे 35, ठीक है। तो अभी आप इसको रिजॉल्व करोगे ना, तो जो आंसर आएगा आपका वही फाइनल आंसर आएगा। जैसे कि हम सबसे पहले क्या रिजॉल्व करेंगे, 35 इंटू 14 कितना होता है। तो अगर आप जो है 35 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 490, ठीक है ना। वैसे ही इधर वाले को भी मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 14, तो 27 इंटू 14 कितना आएगा आपका 378 -35, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ अब मैं इसको, तो ऊपर आएगा 490, ठीक है ना।
और ये देखिए ऊपर ये सॉरी ये दोनों माइनस है सॉरी, तो ये जुड़ेगा है ना, तो ये आंसर नहीं आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 हासिल 1 1 1 4 490, कितना आया आंसर 413/490। ठीक है, इस कैलकुलेशन को चेक करिए, 1% अगर मैं रॉन्ग हूँ तो उस कैलकुलेशन को आप स्लोली परफॉर्म कीजिए एंड इट वुड बी फाइन। ओके, आई थिंक बट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिजॉल्विंग द कैलकुलेशन इज दिस ओनली, कि हमें कैसे रिजॉल्व करनी है। एक मिनट रुकिए, तो देखिए मेनली हमें कैसे रिजॉल्व करनी है, जब भी हमें कोई क्वेश्चन दी हो तो हम देखते हैं कि अगर कहीं कोई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसमें कुछ आपस में कॉमन है, अगर कॉमन है तो हम उसमें प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकते हैं। वही इस क्वेश्चन का मेन मोटो होता है कि आप कितनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन जो आपने रीअरेंज करा यानी कि इसको आप इधर लेके गए, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कह रहे थे ना कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, है ना, या a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो आपने पहले अप्लाई करी, इसको रीअरेंज किया, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आपने इन दोनों को आपस में इस तरीके से लिखा, तो ये क्या हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ इसमें बताना भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको लिखना होगा कि अप्लाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और फिर इसको आपने फर्दर रिजॉल्व किया। ओके, थैंक यू, थैंक्स ऑल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।